हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। कैसे हैं आप सब? व्यस्त होंगे पर आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीन पियाजे से रिलेटेड ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। पियाजे से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है दोस्तों, वो मैंने अपनी 3 वीडियो में कवर किया है। यदि आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखते हैं और लास्ट में दिए गए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आई गारंटी यू नेवर स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक and you don't need to purchase any kind of paid course from anywhere। तो चलिए दोस्तों, एक बार पहले प्याजे के बारे में जान लेते हैं। ही इज़ द मैन हु हैज़ गिवन a lot of contribution in the world of psychology और ये है स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर भी काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद काफ़ी थ्योरीज दी। थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले ये दी गई कुछ टर्म्स देख लेते हैं दोस्तों। कई बार ये टर्म्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म इज रिलेटेड टू हूम, हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हु सेड द चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, और एपिस्टेमोलॉजिकल टर्म्स जैसी चीजें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज एंड दीज ऑल टर्म्स आर रिलेटेड टू जीन पियाजे। चलिए नंबर 1 देखते हैं, स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है दोस्तों? स्कीमा एक तरह की जानकारी होती है किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज से संबंधित जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो किसी इंफॉर्मेशन का माइंड में मेंटली स्ट्रक्चर क्रिएट होना या उससे संबंधित नॉलेज का कंस्ट्रक्ट होना स्कीमा कहलाता है। अब स्कीमा स्टोर कैसे होता है हमारे माइंड में, हम इस साइकिल से समझ सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को सेंस करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने एक डॉग को देखा, सेंस किया मैंने उसको, उसके बाद मैंने उस पर ध्यान दिया, फिर मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगी मेरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे माइंड में एक्टिवेट हो जाएगी और मैं पहचान लूंगा ये डॉग है। फिर मैं रिस्पॉन्ड करने लगूंगा कि ये डॉग है, इसके 4 पैर हैं और एक पूंछ है। कई बार दोस्तों एग्जाम में स्कीमाटाज और स्कीमास जैसे टर्म्स आ जाती हैं तो वो भी स्कीमा ही होती हैं, बट ये उसका प्लूरल फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब हमारे माइंड में एक या अधिक स्कीमा क्रिएट हो जाते हैं तो जब एक दूसरे के साथ रीअरेंज होते हैं, लिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उस प्रक्रिया को दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एडेप्टेशन, हिंदी में इसे अनुकूलन कहते हैं। यह एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की टेंडेंसी होती है। देखिए, जब हम एनवायरनमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं तो कुछ स्कीमास डिलीट होते हैं और कुछ का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस समय जो बैलेंस हमारे माइंड में बनता है उस स्थिति को ही हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है, जब कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर होती है हमारे माइंड में तो उसके एंटर होने के 2 वे होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। पहला एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन। चलिए दोस्तों, एसिमिलेशन को समझते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एसिमिलेशन है, कौन सी कंडीशन एकोमोडेशन की है। तो साथ में मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप इजिली क्वेश्चन में आंसर को पिक कर सकें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के। देखिए, एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसातीकरण कहते हैं। अब ये होता क्या है? जो जानकारी या स्कीमा हमारे माइंड में पहले से है उसी में किसी दूसरी वस्तु से वैसी ही जानकारी को अपने माइंड में जोड़ लेना। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कीमा में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था डॉग का, कि यह एक डॉग है और इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है। अब जब बच्चा किसी दूसरे 4 पैर वाले जानवर को देखता है तो मान लिया उसने इस बार बिल्ली को देखा, तो यदि बच्चा बिल्ली को भी डॉग ही कहेगा तो उसके माइंड ने एसिमिलेशन के प्रोसेस को एक्सेप्ट किया। चलिए अब इसे ट्रिक से समझते हैं कि एसिमिलेशन को कैसे पहचानेंगे हम। आप एसिमिलेशन में एक वर्ड देख सकते हैं, ऐसी। यहाँ पे इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ऐसी। कहने का मतलब है ऐसी की ऐसी जानकारी दूसरी चीज से एक्सेप्ट कर लेना। मतलब जैसे बच्चे ने डॉग के देखे थे 4 पैर हैं और वही जानकारी बिल्ली से भी उसने एक्सेप्ट कर ली, 4 पैर। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, ताकि आप इसको आसानी से अपने माइंड में स्टोर कर सको। ऐसी की ऐसी जानकारी दूसरे एनिमल से भी ले लेना। चलिए अब आगे आते हैं एकोमोडेशन पर। एकोमोडेशन क्या होता है? देखिए, एकोमोडेशन को हिंदी में हम समायोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि बच्चा किसी 4 पैर वाले जानवर को देखेगा तो इस बार इसे डॉग नहीं समझेगा, बल्कि उसके स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ चेंजिंग होगी या ऑल्टरिंग होगी, तो उसके बाद ही वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम में ये तीनों वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन, चेंजिंग, ऑल्टरिंग या इनकॉर्पोरेशन, तो दोस्तों वहां पर आप डायरेक्ट एकोमोडेशन के ऑप्शन को पिक कर लेंगे।
चलिए अब इसको भी ठीक से समझते हैं। यहाँ पर एकोमोडेशन में आप एक वर्ड देख सकते हैं, मोड। यहाँ पे मैंने मोड से बनाया मॉडिफाई। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे मॉडिफाई, चेंजिंग, ऑल्टरिंग या इनकॉर्पोरेशन दिखे तो वहां पर हम एकोमोडेशन को पिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम, हिंदी में इसे संतुलन कहते हैं। अब संतुलन किस चीज का? जैसे डॉग और कैट को देखते हुए बिना कंफ्यूजन पहचान लेना कि यह डॉग है और यह कैट है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। और जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये दोनों अलग हैं तो उस कंडीशन को डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये देखेंगे कि कितना हमने इस वीडियो से सीखा है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको एक बार स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ दोस्तों कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस ईयर या तो केवीएस या सीटेड या डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन को पिक किया है और वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस के अलावा, इस कंटेंट के अलावा मैं 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूंगा जो कि इस कंटेंट से अलग होंगे। यदि आपको उसके आंसर पता है दोस्तों तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, मैं देखकर आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ। तो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अ प्रोफाउंडर ऑफ 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ, हु इज़ अ प्रोफाउंडर ऑफ 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। फर्स्ट है प्याजे, सेकंड है वाइगोत्स्की, थर्ड है गिलफोर्ड और फोर्थ है दोस्तों ब्रूनर। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में या तो ABCD से आंसर दीजिएगा या इनका नाम लिख के दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंजिंग द स्कीमा लिंकिंग देम विद अदर स्कीमा टू क्रिएट स्ट्रांगली एंड इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम। तो ये मैंने आपको बताया था, जब हमारे दिमाग में स्कीमास बन जाते हैं तो उसके बाद वो रीअरेंज होते हैं और उसकी प्रक्रिया को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेसियन कंस्ट्रक्ट इन अ कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट वर्ड आपने देख लिया तो कंस्ट्रक्ट वर्ड से ही हम पता लगा लेंगे कि माइंड में कंस्ट्रक्ट होना मतलब स्कीमा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग डिलीटिंग स्कीमास। देखिए यहाँ पे कुछ स्कीमास डिलीट होंगे, कुछ फॉर्म्ड होंगे, तो इस सिचुएशन को हमने पढ़ा था एडेप्टेशन में। चलिए अब आगे आते हैं, कौन सी टर्म है जो मेंटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? तो ये भी हमने पढ़ा था स्कीमा में, इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ये एसिमिलेशन हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखिए यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हैं चेंजिंग, मैंने आपको बताया था मॉडिफाइंग, चेंजिंग, ऑल्टरिंग, इनकॉर्पोरेशन, इस तरह के वर्ड अगर आप देखें तो आप एकोमोडेशन को पिक कर लेंगे डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको पूरा पढ़, अगर आपको एग्जाम में टाइम ना मिले तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका रिव्यू कीजिएगा और आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह के वर्ड जो आपको पहले से पता है, जैसे मैंने आपको बताया चेंजिंग मिल जाए, ऑल्टरिंग मिल जाए, मॉडिफाइंग मिल जाए, तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन को पिक कर लेंगे एकोमोडेशन को। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों आपके पास टाइम होगा तो जरूर पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, ये मैंने आपको बताया कि जब आपके पास टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब पुरानी किसी जानकारी में आपने कोई नई जानकारी को ऐड किया है तो उसे हम एकोमोडेशन की प्रक्रिया कहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इस कंटेंट से अलग है, तो उसका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, हु प्रपोज द मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? आई रिपीट माई क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? इसके लिए भी मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, प्याजे, थार्नडाइक, गार्डनर, गिलफोर्ड। सो इफ यू नो द आंसर यू ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आप उसमें जरूर डालिएगा, मैं उस वहाँ पर चेक कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है,
मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, देखिए मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हम देख सकते हैं, तो अपने एकोमोडेशन को पिक कर लेंगे। तो दोस्तों, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस द लाइक बटन एंड एनकरेज मी, and don't forget to subscribe the channel for more quality content, and stay connected with this channel if you found useful. Thank you for watching.